नमस्कार दोस्तों, थीटा ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। यहाँ आसान भाषा में सीखें शेयर मार्केट, निवेश और पैसे की बचत के टिप्स। सीखने के लिए सब्सक्राइब और घंटी दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस वीडियो। चलिए आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ये तो 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और हमेशा जो है बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की जाती है। बड़े टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम लोग जो है वीक का कैंडल देख लेते हैं। वीक का कैंडल देखने हैं क्योंकि मंथ का कैंडल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप वीक का कैंडल से देखने पता चल जाएगा कि हमारा जो है ये मंथ में फुल बुलिश है। ये देखिए 1 2 3 4 वीक से ये बुलिश कैंडल शो कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 20 SMA के हमेशा भी चल रहा है। जो ये 20 SMA के अभी भी मार्केट ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म मार्केट वो बुलिश है। अब आइए देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कहता है वनडे में। वनडे वाला देख करके लगा लेते हैं वनडे का कैंडल। ये देखिए वनडे का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए आज क्या हुआ है कि आज लगभग 200 पॉइंट अप डाउन हुआ है, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है कि आज सेंसेक्स ट्यूसडे था, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो ड्यू टू द एक्सपायरी और वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, इस वजह से ये वीआई ज़्यादा होने की वजह से ऊपर नीचे काफ़ी हुआ और आज सेंसेक्स का प्रीमियम जो है इसी तरह जो है मेल्ट हुआ है। तो कल क्या हो सकता है, कल निफ्टी के एक्सपायर तो क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या? तो इसके लिए भी हम लोग देखेंगे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करने के लिए एक लाइन लगा करके देखते हैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। ये जो है आपका ये 450 का, क्योंकि 450 पर ये आज का ये जो है ये हाई भी था और जो है यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। यहाँ पर लगभग 250-300 मिलियन के आसपास है 450 पर, और ये जो है ये नीचे सपोर्ट जो है 250 का है। आइए इसको वन आवर के टाइम फ्रेम पर ले जाते हैं। चल ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पर आप देखिए। हम्म, अब मार्केट अगर इस इस जो है रेजिस्टेंस को तोड़ करके 1 घंटे की कैंडल स्टार्टिंग में सुबह सुबह 9:30 से 9:15 से लेके 10:30 वाली जो कैंडल अगर इसके ऊपर कहीं क्लोज कर गई और बुलिश मूड में रही, तो फिर आप इस जो है ओआई डेटा चेक करिए, मैक्स पेन चेक करिए और पीसीआर डेटा चेक करते रहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप एनालिसिस कर पाएंगे कि मार्केट सस्टेन करेगा या नहीं। अगर ओआई बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रही है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये हुआ आपका 24,450, ये हो गया आपका ये रेजिस्टेंस, और इधर हो गया आपका ये 24,250 का ये सपोर्ट है। ये दोनों चीज का आपको ध्यान में रखनी है। और जैसा मैंने बताया है अभी आपको कि सुबह मार्केट खुलने से 1 घंटे में अगर ये 24,450 रेजिस्टेंस को तोड़ करके और क्लोजिंग अगर ऊपर देती है और कुछ देर सस्टेन करता है यहाँ पर, साथ साथ अभी मैंने बताया कि आपको ओआई डेटा पर, पीसीआर पर और मैक्स पेन पर नजर बना के रखनी हो। मैक्स पेन आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिए। इसके लिए हम आपको जो है अपने चैनल पर एक शॉर्ट बना के दे देंगे, वहां से आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए एक काम और बताएंगे आपको यहाँ पर कि आपको कल कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपको नजर बना के रखनी है। आइए अब चलते हैं स्ट्राइक प्राइस की चार्ट पर। यहाँ देखिए आप 24,250 का यहाँ पर मैंने सी का एक चार्ट लगा रखा है और ये 24,400 का एक पी का चार्ट लगा रखा है। तो जैसा कि मैंने इंडेक्स पे आपको बताया है कि आपको इन दो स्ट्राइक प्राइस पर ही नजर बना के रखनी है आपको, क्योंकि अगर आपको देखना है कि अगर मार्केट सस्टेन करके ऊपर निकल रहा है तो ये वाला यानी 24,250 का सी जो है ये शूट अप कर सकता है। और अगर वहां से कोई सेलिंग सिग्नल दिख रहा है आपको, वो वीक वीक मार्केट दिख रही है, वो 24,400 के पी पर आपको नजर बनानी है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हमेशा हमको आईटीएम में, बायर को हमेशा आईटीएम में रहना है। आईटीएम आईटीएम ही आपका फ्रेंड है। सेलर के लिए ओटीएम ठीक रहता है और
ओटीएम एक तरह से बायर का दुश्मन कहलाता है यहाँ पर। तो आप हमेशा जो है आईटीएम में रहिए। कि बाइंग के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप बायर है तो हमेशा जो है आईटीएम पे नजर बनानी है। और यही दो एक और ऐसा नहीं कि कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस आईटीएम में कोई भी आप देखने के लिए, किसी एक को देखिए, आराम से देखिए और उसको लगातार 1-2 महीने 3 महीने लगातार देखिए और इसको स्टडी कीजिए, लिखिए, उसके नोट्स बनाइए हमेशा। अभी 24,250 का आप देखिए, यहाँ पर आज का देखिए, ये वनडे का चार्ट लगा हुआ है। वनडे पे आप वॉल्यूम देखिए, ये 54,000, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जहाँ लिखा हुआ है SMA9, 54 मिलियन दिखा रहा है यहाँ पर। और ये इधर 222 मिलियन दिखा रहा है। अब देखिए दोनों तरफ। तो इस तरह से आपको देखना है, चार्ट को देखना है, चार्ट को देख करके और आ, आपको समझना है कि क्या क्या होता है, क्या हो रहा है, चार्ट ऑप्शन कैसे बिहेव करता है। मार्केट अगर अप और डाउन हो रही है तो ये जो ऊपर नीचे जाती है तो कैसे जो है ये बिहेवियर शो करता है, यानी कितनी जल्दी मेल्ट होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस मेल्ट हो रहा है। तो ये आप ये दो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमको ट्रेड करना है, क्या मार्केट बिहेवियर और क्या यहाँ पर बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या करती है, कैसे वो ट्रैप करती है। इन सब के बारे में आपको अच्छे से क्लोजली आप ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप ही आपको मार्केट समझ में आने लगेगी। और मार्केट जब समझ में आती है तो पैसा अपने आप ही बनेगा। आप पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे नहीं भागना है, आप सीखने के पीछे भागिए। सीखेंगे तो पैसा अपने आप बनेगा। यहाँ जानिए, मार्केट में पैसा जो है वो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप सीखेंगे नहीं, सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो फिर आपका जो है ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल तो कभी नहीं बन पाएंगे। मैंने ये सीखा है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ये मैं समझाऊं कि हाँ, अगर मैं सीखूंगा तो पैसा अपने आप बनेगा। और यहाँ पर पैसा बनाने है जो आता है वो लॉस करके लौट जाता है यहाँ पर। आइए अब समझ लेते हैं कल का सिनारियो क्या होगा। तो कल 24,250 से 24,400 के बीच ही ट्रेड होगा। जहां तक 24,250 पे पी बाई सपोर्ट है और 24,400 पे सेल रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। साइडवेज या साइडवेज हो सकती है मार्केट, या थोड़ी सी जब अगर जैसे मैंने बताया 400 का रेजिस्टेंस तोड़ेगा और 1 आवर कैंडल अगर बुलिश दिखती है और ओआई डाटा भी जो है उसको सपोर्ट करता है तो मार्केट जो है 500 का लेवल टच कर सकती है। और 500 के बाद फिर तो आपको सितंबर के बाद ये अक्टूबर नवंबर नवंबर मंथ वाला कैंडल जो था वहां का जो रेजिस्टेंस है नवंबर मंथ वाला, अभी आप मैं आपको दिखा दूं। ये नवंबर मंथ का जो आप कैंडल देख रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको मैं, 1 मिनट। ये देखिए, ये देखिएगा, ये सितंबर से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी, ये अक्टूबर नवंबर, ये देखिए नवंबर मंथ के मंथ पर ही टच है ये नवंबर पर। और एक बार दिसंबर में वापस मार्केट एक बार बुलिश हुई थी। अब अगला अगला अगर ये 500 तोड़ेगा तो ये 24,800 का लेवल हमको देखने को मिलेगा, अगर 24,500 तोड़ता है तो और सस्टेन करता है। और वो तब पता चलेगा हमको जब हम अगले दो वीक बुलिश रहेंगे तब। तो कल का जो मैंने बताया आपको, इन्हीं दो रेंज में आपको देखने को मिलेगा। और मुझे तो लगता है कल साइडवेज रहेगा, क्योंकि जहां तक 24,400 पर इतना हैवी वॉल्यूम दिख शो हो रहा है, उसको मद्देनजर देखते हुए 24,300 और 24,400 के जोन में ज्यादा एक्टिविटी रहने की संभावना है। ठीक है, यहीं पर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर 24,400 ब्रेक करे तो सपोर्ट स्क्यूज पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हाँ, कॉल राइटर वहां कैप लगा सकते हैं। अगर 24,250 ब्रीच करा, पुट राइटर का स्टॉप लॉस टेस्ट होगा वहां पर। और जब पुट राइटर का स्टॉप लॉस वहां अगर टेस्ट हुआ तो फिर जो है मार्केट और नीचे जाने की और संभावना है। तो ये था आज का मेरा एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और मार्केट के क्विक एनालिसिस और ट्रेडिंग प्लान चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।